अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आम खबर से। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई बेनकाब हो गई है। जासूसी करने वाले मल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। एजाज मल्ला को आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियाँ खरीदने की हिदायत की गई। अहम इदारों की यूनिफॉर्म की खरीदार पर पाकिस्तानी एजेंसीज के रडार पर आया। साजिशी पड़ोसी की एक और शर्मनाक हरकत। पहले एजाज मल्लाह को पकड़ा, हिरासत में रखा, फिर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी पर आमादा किया। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अताउल्लाह तारड़ ने बताया, Now this is a glaring example of what extent the Indian state is going to malign Pakistan because they are not able to digest the successes of Pakistan. एजाज मल्लाह ने एतराफ़े बयान में सब कुछ बता दिया। उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। इकट्ठे करने के बाद हमने वो खुफिया एजेंसी का जो ऑफिसर था अशोक कुमार, उसको मैंने एक तस्वीर निकाल के भेज दी और उसके बाद वो सामान लेके मैं अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया की तरफ रुख किया। तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। ये पहली बार नहीं है। पहले पहलगाम में चीनी सैटेलाइट फ़ोन बरामद करने का कहा गया। ऑपरेशन संदूर में नाकामी के बाद अपनी जो रसवाई हुई है, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार कहा जाता है। कभी कहा जाता है ऑपरेशन संदूर अभी कंटिन्यू है, और उसके बाद इसी तरह का इवेंट्स जो हैं ये दोबारा से भारतीय हैंडलर के एजाज मल्लाह के साथ फ़ोन की ऑडियो मैसेजेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए। वफाकी वज़रा ने मामले को आलमी सतह पर भी उठाने का ऐलान कर दिया। इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान के तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। और अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेज़ी से जारी। चमन बॉर्डर से 10,700 अफगान महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अफगान महाजरीन के वतन वापसी का सिलसिला चमन के बाद आज से तुरखम सरहद से भी शुरू कर दिया गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी है। हर शख्स के दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद ही सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जा रही है। अफ़गान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफ़गानियों की बेहतरीन मेज़बानी की और एक अजीम मिसाल कायम की। मई को रियासती इदारों पर हमले की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में सुहेल आफरीदी को पुरतशद्दुद बलवाइयों की क़यादत करते देखा जा सकता है। सुहेल आफरीदी की क़यादत में एहलकारों पर पथराव और जलाओ घेराव किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बेग की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वीडियो सबूतों से सुहेल आफरीदी और इसकी जमात का पुरतशद्दुद चेहरा बेनकाब हुआ। सबूतों के बाद सुहेल आफरीदी के पास ओहदे पर रहने का अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। रियासती इदारों पर हमला करने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं, उनको कौम से माफ़ी मांगना होगी। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो उसमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोर कमांडर हाउस पर हम पहुंच चुके हैं और तमाम दोस्त यहाँ पर पहुंचे हैं। आपकी जमात के तमाम उन लोगों को जिन्होंने 9 मई जैसे वाक़ियात किए, जो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े थे, उनको यकसर यकलख्त गैर मशरूत उनको कौम से माफ़ी मांगनी होगी। उनको अफवाज पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी होगी। उनको रियासत पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी होगी। और गिलगित बल्दिस्तान का 78वां यौम आज़ादी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला गिलगित बल्दिस्तान हाजी गुलबर खान की मुबारकबाद। मसला कश्मीर का हल वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया।
आलमी बरादरी से मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। महसूस होता है कि ये भी मेरा घर है। 1700 आपके जवान शहीद हुए और 30,000 जख्मी। मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं गिलगित की धरती को सलाम करता हूँ। आपका जज्बे को सलाम करता हूँ, जो हमारे साथ एक मजहब में, एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। हमें फ़ख्र है कि गिलगित बल्तिस्तान को शोहदा और गाजियों की सरजमीन कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब वतन और पुरअमन है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गुज़िश्ता 78 सालों से अपनी मंजिल पाकिस्तान को समझते हैं और कौमी दायरे में शामिल होना चाहते हैं। मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को आईनी दायरे में शामिल करने से यहाँ के अवाम का दरीना मुतालिबा पूरा होगा। चालान पर अमल दरामद कराने वाली सिंध ट्रैफिक पुलिस खुद ही टैक्स चोर निकली है। सिंध पुलिस की सरकारी गाड़ियां टैक्स की ना दहिंदा, डीआईजी ट्रैफिक समेत दीगर अफसरान की गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं कराया गया। 8 साल से टैक्स अदा न करने वाली सिंध पुलिस की गाड़ियों का स्टेटस महकमा एक्साइज ने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया। कानून पर अमल दरामद कराने वाले खुद कानून शिकन, ई चालान करने वाले खुद ही टैक्स के ना दहिंदा निकले। अपने ही ड्राइवर का ई चालान कराने वाले सरबराह कराची ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी टैक्स चोर गाड़ियों में शामिल। दीगर अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों का टैक्स भी नहीं भरा गया। ट्रैफिक पुलिस ने टैक्स नामी जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से व्हीकल टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंदिया दे दिया। ज़राए एक्साइज एंड टैक्सेशन ने टैक्स अदा न करने वाली सिंध पुलिस की गाड़ियों का स्टेटस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया। ज़राए एक्साइज एंड टैक्सेशन का कहना है कि सिंध पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल बेशुमार गाड़ियों पर मोटर व्हीकल टैक्स वाजिबुल अदा है। और शहर कायद में पुलिस की गाड़ियों को टैक्स से मुस्तस्ना है या गफलत बरती जा रही है, इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, दर हकीकत असल क्या मामला है? क्या आपकी जो इदारे की गाड़ियाँ हैं वो टैक्स से मुस्तस्ना हैं या 8-8 साल से टैक्स अदा नहीं किया जा रहा? देखिए, मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आई थॉट के ई टिकट के ऊपर होगा आज का प्रोग्राम, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत है। कोई भी कानून से ऊपर तो नहीं है, भले वो किसी की भी गाड़ी हो, सरकारी हो या प्राइवेट। तो अगर ऐसा मामला है तो ये ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है थ्रू टैक्सेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे और ये टैक्स एडजस्ट होंगे। तो अगर ऐसी खबर आई है और वेबसाइट पर उन्होंने लिखा है तो यकीनन सही होगा और इसको ठीक होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारे जब तक लीड नहीं करेंगे फ्रंट से तो नेचुरली उनका जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चन उसके ऊपर उठेगा। टैक्स को जमा कराएगी टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। सर, एक मामला इंतहाई अहम जो कि सामने आ रहा है, ऐसे में जब ई चालान किया जा रहा है तो इससे पहले मुहिम क्यों नहीं चलाई गई, आवाम में अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई गई ताकि वो कानून को फॉलो करते, फिर इतना भारी जुर्माना किया जाता? नहीं, ये आपके नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन ये मार्च से मुहिम चल रही है, अखबारों में, टीवी कमर्शियल्स, सर, माजरत एक मुहिम जो है वो आपकी नज़र से गुजरती है और उसको आवाम तक पहुंचाते भी हैं, लेकिन तकरीबन 4.5 करोड़ का ये शहर है आबादी के एतबार से, उसमें अगर इम्प्लीमेंट कोई किया जा रहा है तो यकीन तौर पर ऐसी मुहिम होनी चाहिए कि हर शख्स तक वो मैसेज पहुँचे। नहीं, ऐसा नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। एक्चुअली ये पिछले मार्च से ये मुहिम चल रही है और इसको 7 से 8 माह हो गए। सर, मई 2024 में तो ये सिस्टम लॉन्च हुए, तो मार्च में किस तरीके से इसकी मुहिम चल रही थी? क्योंकि ये कंसीव मार्च में हुआ था। ठीक है। एक और मामला सर, जो ये सीसीटीवी कैमराज हैं, इससे जो अहलकार यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ से कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स ऐसी भी लीक हुई हैं लोगों की, जो लोगों के लिए माशरे में उनके लिए मुसीबत का भी बाइस बन सकती हैं। सो इसके लिए क्या मैकेनिज़्म है कि वो अफराद जो लोगों की पब्लिक करते हैं इन सरकारी स्क्रीन से पिक्चर्स, उनके खिलाफ आप क्या इकदाम करेंगे? मेरे ख्याल में उनको तो डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है। अभी तो कब्र वक्त है कि ये कहना कि ये हमारे ही सिस्टम से निकली है पिक्चर, और अगर ऐसा होगा तो इंशाल्लाह वो उसका जो हाल होगा वो भी पब्लिकली नोन हो जाएगा। लेकिन लेट इंक्वायरी कंप्लीट। वो हमारे इंस्पेक्टर जनरल ने इंक्वायरी बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट को दी है और दे आर कंडक्टिंग द इंक्वायरी। अगर हमारा कोई ऑफिसर इसमें होगा तो इंशाल्लाह ही विल नो मोर बी इन पुलिस।
बढ़ते हुए आपको बताएं कि पहले सोलर के पीछे लगाया, बिजली खरीदने से इनकार कर दिया गया। हुकूमत ने अवाम के साथ अजीब खेल खेला। सोलर सार्फिन से खरीदी गई बिजली ग्रिड सार्फिन को महंगी पड़ने लगी तो हुकूमत ने सोलर सार्फिन से बिजली ना खरीदने पर गौर शुरू कर दिया है। नेट मीटरिंग रेट 22 से कम करके 11 रुपये 30 पैसे फी यूनिट करने पर काम शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ग्रिड के जरिए बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट्स की कमी रिकॉर्ड हुई है। नेपरा का कहना है कि सोलर से बनने वाली बिजली पर सारिफ को सिस्टम से अदायगी नहीं होगी। पहले राह दिखाई फिर पीछे हट गए, सरकार का अवाम से अजब खेल। सोलर सार्फिन से खरीदी गई बिजली ग्रिड सार्फिन को महंगी पड़ने लगी। हुकूमत ने सोलर सार्फिन से बिजली ना खरीदने पर गौर शुरू कर दिया। ग्रिड के जरिए बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। हुकूमत ने नेट मीटरिंग रेट 22 से कम करके 11 रुपये 30 पैसे फी यूनिट करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग स्कीम से मुनाफे में 101 अरब रुपए की कमी आई। सार्फिन पर फी यूनिट 5 से 6 रुपए इजाफी बोझ पड़ सकता है। रुझान बरकरार रहा तो 2034 तक 18.8 अरब रुपए यूनिट्स की कमी का इम्कान है। सर्दियों में दिन के वक्त इजाफी बिजली पैदा होने का खतरा भी पैदा हो गया। वजीर आजम ने हिदायत की कि नेट मीटरिंग के निर्खों पर फौरी नजरे सानी की जाए। नेपरा ने निर्खों में तब्दीली पर काम शुरू कर दिया। ज़राए वजारत पावर का कहना है कि अगले मरहले में सोलर के पे बैक रेट्स खत्म करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। सोलर से बनने वाली बिजली पर सारिफ को सिस्टम से अदायगी नहीं होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।